ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ केतु के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। केतु अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। सिंह कुंभ राशि में यह भ्रमण कर रहा था पिछले 18 महीनों से, जो अब कुंभ से मकर राशि में आएगा और यहाँ यह आ रहा है 18 अगस्त 2017 को, और मकर राशि में यह बना रहेगा पूरे इस वर्ष में, पूरे 2018 में, और 7 मार्च 2019 को यह फिर अपना स्थान बदलेगा। एक चीज और बता दूं कि केतु और राहु को देखता हूं कि राशि परिवर्तन में बहुत से लोगों में मतभेद है। कहीं कोई 11 अगस्त को कर रहा है, कहीं कोई 18 अगस्त को कर रहा है, कहीं कोई 21 अगस्त, 20 अगस्त, 28 अगस्त, 9 अगस्त। लेकिन जो मैंने बहुत ऑथेंटिक चीज़ों को देखा है वो उस हिसाब से 18 अगस्त को मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका राशि परिवर्तन हो रहा है। दूसरी बात बता दूं, मैं हमेशा अपने दर्शकों को बोलता हूं कि जो मेरा राशिफल होता है वो मेरा ही नहीं, किसी का भी, वो सामान्य आधार पर होता है। तो आप इसको सामान्य माने और भावगत परिणाम माने कि यह मकर में आ रहा है, राशि में आ रहा है, तो उसका क्या परिणाम होगा। वास्तविक परिणाम निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में इस समय दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है और उस ग्रह से केतु के किस प्रकार के संबंध हैं, तो उस पर निर्भर करेगा कि यह किस तरह का एक्चुअल परिणाम आपको देगा। भावगत क्या परिणाम होगा उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए जैसे कर लिया जाए कि आपको केतु की दशा चल रही है, उसमें शनि का अंतर चल रहा है, तो शनि जब तक केतु रहेगा मकर में तब तक शनि रहेगा धनु में, तो केतु और शनि के बीच जो संबंध बनेगा वो 1 और द्वादश का बनेगा, क्योंकि शनि जो है वो केतु से द्वादश स्थान पर रहेगा। या अगर शनि और केतु उल्टा है तो शनि से केतु जो है वो दूसरे भाव में है। तो इनका क्या परिणाम होगा एक्चुअल, वह निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। केतु का विशेष फल यदि आपको जानना हो तो उसके लिए चाहिए कि आप इसके ट्रांजिट का अपना वर्षफल या केतु का अपना ट्रांजिट के ऊपर रिपोर्ट आप बनवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल आपके ऊपर क्या इफेक्ट देगा। फिर भी एक राशिगत क्या प्रभाव होगा वो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो मैं फल बताता हूँ, फलादेश करता हूँ, वह लग्न पर आधारित होता है, तो इसको लग्न पर आधार मानकर चलें। जिनके लिए केतु खराब होगा उसके लिए क्या उसका उपचार करें, केतु संबंधी क्या दान करें, वो अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग में बताऊंगा। तो पूरे कार्यक्रम को आप ध्यान से देखें और सुनें। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए तो केतु दसम भाव में आ रहा है। दसम भाव में केतु राजयोगकारी माना गया है। केतु जहाँ होता है वहाँ की इच्छा को बहुत प्रबल करता है, सभी के लिए, जिस भाव में होगा उसकी इच्छा को बहुत बढ़ा देगा। दसम भाव में आपके कर्म का स्थान होता है, कर्म की इच्छा बहुत बढ़ती है, पद प्रतिष्ठा मुझे मिले इसकी बहुत इच्छा बढ़ेगी। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए यह लाभकारी होगा। नौकर चाकर के सुख को यह बढ़ाएगा, जो आपके सर्वेंट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका सहयोग आपको यह देगा और उनसे आपको सहयोग और लाभ मिलेगा। लेकिन व्यापार के मामले में भी, कार्य व्यापार के मामले में भी यह सफलता देगा। लेकिन पद प्रतिष्ठा पर कहीं आंच आ सकती है, कहीं बदनामी का भय भी यह बनाएगा। तो थोड़ा अपने, हो सकता है कि आपको पद प्रतिष्ठा तो मिले, लेकिन उस पद प्रतिष्ठा के कारण कहीं आपका अपमान हो, कहीं आपको कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, इसकी संभावना भी यह बनाएगा। केतु यहाँ पर आपके महत्वाकांक्षा को कार्य संबंधी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, पद पाने की हो, पदोन्नति लेने की हो, काम करने की हो, व्यापार में और आगे बढ़ने की हो, इस भावना को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। ऐसे में आपको सलाह दूंगा कि आप सही समय की प्रतीक्षा करके धैर्य के साथ चलिएगा और अधिक उत्तेजना में फैसला मत लीजिएगा। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो केतु की दशा अंतर्दशा आपके लिए सहयोगी रहेगी और आपके लिए लाभकारी रहेगी। एक चीज का आपको सावधानी इस दौरान बरतना है कि अपने भाई बहन और करीबी मित्रों से आपको कुछ हानि हो सकती है, विशेष करके धन की हानि हो सकती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है और वहां पर अपनी आंखें खुली रखनी। अब वृषभ वालों की बात करता हूँ। वृषभ वालों के लिए यदि मैं देखूं तो केतु जो है वह शुक्र से कुछ इसका शत्रुत्व, इसका भाव रहता है, विचार रहता है। तो आपको थोड़ा देखना होगा कि यह, और लेकिन यह आ रहा है आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर मकर राशि में केतु आपके भाग्योदय में सहायक होगा, तो आपके लिए लाभ देगा यह किसी न किसी प्रकार से। उन्नति के प्रति आप बहुत सजग रहेंगे, आप आगे बढ़ें इसके प्रति आप बहुत सतर्क रहेंगे। आप अपने काम में सफल हों इसको लेकर खूब यह सजगता देगा और इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रांग रखेगा। बड़े लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। जो पिता तुल्य या गुरु तुल्य जो लोग हैं वो आपको सहयोग करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो यह आपके लिए एक अच्छी बात है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए यह अनुकूलता देगा, परिणाम आपके फेवर में रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह कोई बहुत प्रभाव नहीं डालेगा यहाँ से केतु स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा।
लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बेहद सतर्क रहना है, वहाँ पर यह आपके लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो जिन लोगों का मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है वो बेहद सावधानी बरतें, और जो लोग किसी वाद विवाद में हो प्रयास करें कि कोर्ट कचहरी में मामला ना जाए, अन्यथा उनको बेहद परेशानी हो सकती है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए एक तो लग्नेश से भी शत्रुवत, बुध से शत्रुवत व्यवहार है केतु का, दूसरा आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव में केतु का आना कहीं से शुभ नहीं माना गया है। यह आपके लिए खर्च को बहुत बढ़ाएगा, अचानक धन हानि होगी। केतु छोटा काम नहीं करता, केतु बड़ा काम करता है। तो जब यह धन देगा तो भी बहुत देगा, लेगा तो बहुत अधिक लेगा, तो यह बहुत अधिक धन हानि करा सकता है। बिल्कुल आपकी चीज़ें बिल्कुल कुछ लोगों के लिए यह एकदम से खत्म कर सकता है, जीरो पर ला सकता है। तो इस तरह की स्थिति यह उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोगों के लिए अचानक धन दे भी सकता है, लेकिन लेने की संभावना बहुत अधिक है कि आर्थिक हानि उत्पन्न करे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या जरूर कुछ उत्पन्न होगी, सर्जरी का भय बनेगा, ऑपरेशन का भय बनेगा, कहीं न कहीं शरीर में कट लगे या ऑपरेशन हो, इस तरह का योग आपके लिए बन सकता है। पत्नी और संतान से वैचारिक मतभेद होगा, जिसके कारण आपका मन बहुत अशांत रहेगा, घर में क्लेशपूर्ण वातावरण बनाएगा। कार्य व्यापार में भी यह अवरोध उत्पन्न करेगा और परिश्रम के मुताबिक आपको परिणाम इस समय नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर केतु अष्टम भाव में कहीं से बहुत शुभता हुआ नहीं है, शुभता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा सहज और सतर्क होकर के चलना है। आपको फिजूल खर्ची से बचना है, खर्च करते समय सोच समझ कर खर्च करना है, बहुत आवेग में आकर खर्च नहीं करना है, और अपने शत्रुओं से बेहद सावधान रहना है, क्योंकि यह कहीं न कहीं आपके लिए घातक हो सकता है। कर्क वालों की भी बात करूं तो चंद्रमा से भी शत्रुवत है केतु का संबंध, सप्तम भाव में आपके आ रहा है। इस कारण वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट और बहुत क्लेश उत्पन्न हो सकता है, बहुत अधिक तनाव यह वैवाहिक जीवन में आपके लिए दे सकता है। विशेष करके उन लोगों के लिए और मुसीबत पैदा होगी जिनके लिए पहले से कोई समस्या हो या कुंडली में स्थायी कोई दोष हो, उनके लिए केतु का यहाँ आना बेहद नुकसान पहुँचा सकता है आपके लिए। कामेच्छा, सेक्स करने की इच्छा बहुत अधिक बढ़ा देगा, तो उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, थोड़ा वहाँ पर आप सतर्क रहिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, वहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। भाई बहनों से मतभेद उत्पन्न हो सकता है। उसके अलावा इस समय परिश्रम तो बहुत बढ़ेगा आपका, लेकिन और अपने निर्णय के साथ साथ आप अपने कार्य व्यापार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अपने काम को चेंज करने का डिसीजन आप लें इस केतु के गोचर के दौरान, और अपने काम को आप बिल्कुल बदल दें, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में यह हानि का योग बनाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि केतु बहुत अधिक मात्रा में देता है, तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको चाहिए कि केतु की इस ट्रांजिट के दौरान सोच समझकर इन्वेस्ट करें और कम मात्रा में करें, ताकि नुकसान कम हो सके। नुकसान का ये योग निश्चित बनाएगा। पेट की बीमारियां हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, इससे आपको सावधान रहना है। एक बात अच्छी है कि शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आप पर प्रभावी नहीं हो पाएंगे। आपके लिए जो सलाह है, सावधानी है, वह एक है, पहली बात कि अनैतिक संबंध से आप दूर रहिए, वहाँ से आप बचे रहिए, उससे आपको परेशानी हो सकती है। केतु की दशा अंतर्दशा बहुत शुभता नहीं देगी, पारिवारिक जीवन में क्लेश होगा और आर्थिक मामलों में संभल कर चलना है। सिंह वालों की यदि मैं अब बात करूं तो बेहद शत्रुता है सूर्य और केतु के बीच में। आपके लिए छठे भाव में आ रहा है। छठे भाव में वैसे केतु का आना अच्छा माना जाता है, क्योंकि शत्रुओं पर, या शत्रु बनेंगे तो हमेशा शत्रु लगातार आपके पीठ पीछे बनते रहेंगे, लेकिन आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, शत्रुओं का यह नाश करेगा। धन के मामले में भी यह ठीक रखेगा, और आप कर्ज वगैरह यदि कोई होगी तो उसे चुका पाएंगे। हालांकि खर्च बढ़ाएगा, लेकिन आप कर्ज वगैरह से मुक्ति पा सकते हैं। हेल्थ के लिए यह ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं सर्जरी, शरीर में कहीं कट, कहीं खून निकलने का योग बनाएगा। तो आप थोड़ा विस्फोटक चीज़ों से सावधान रहिएगा, कहीं चोट चपेट लगने का योग बनाएगा, सर्जरी का योग बनाएगा। तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है, शत्रुओं से सावधान रहना है, क्योंकि शत्रु आपको इस समय हानि पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं कि, और हाँ एक चीज़ और, अनावश्यक की यात्राओं से भी आपका पाला पड़ेगा, वहाँ से आपको बचना है। और बहुत अधिक बिना वजह की यात्रा में धन खर्च होगा, जिससे आपका मन परेशान होगा और खिन्न होगा। तो आपको देखना होगा कि मैं यात्रा जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वह यात्रा आवश्यक है नहीं है, इस पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए थका देने वाली होगी और इसमें कोई बहुत आपको रिजल्ट नहीं आएगा, परेशानी उत्पन्न करेगा। ओवरऑल अगर देखूं तो कोई बहुत अशुभता यह उत्पन्न नहीं करेगा, एक दो मामलों में निगेटिव देगा और एक दो मामलों में आपको लाभ देगा, तो सामान्य परिस्थिति यह उत्पन्न करेगा। कन्या वालों के लिए यदि देखा जाए तो आपके लिए यह आएगा पंचम भाव में। पंचम भाव में केतु का आना, पुनः बुध की राशि है कन्या, पंचम भाव में आएगा, शनि की राशि पर आएगा, और
तो इस कारण शिक्षा में, उच्च शिक्षा प्राप्ति में कठिनाई होगी। कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में यह व्यवधान उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। संतान प्राप्ति में भी यह काफ़ी कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो जो लोग संतान की इच्छा प्राप्त कर रहे हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, यदि पेट में बच्चा है तो सावधानी बरतें। जो संतान के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो, उनके लिए भी यह कुछ न कुछ नुकसान उत्पन्न कर सकता है। जानबूझ करके इस समय एबॉर्शन ना कराएं। जिनके पेट में बच्चा हो, जिनको बच्चा होने की संभावना इस दौरान बन रही है, उनके बहुत से लोगों के अंदर जानबूझकर अपने बच्चे को एबॉर्ट कराने की प्रवृत्ति आएगी, मन में भाव आएगा, और बहुत से लोग करा भी सकते हैं। उससे मैं बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है और धार्मिक दृष्टिकोण से तो बेहद खतरनाक है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार इसका प्रायश्चित नहीं है। तो आप ईश्वर कोई अवसर दे रहा है तो उसको आप हानि नहीं पहुंचाइएगा, नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, और थोड़ा सतर्क रहिएगा इस मामले में। किसी भी काम को करने में आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। बुद्धि थोड़ी स्लो रहेगी, हालांकि इंट्यूशन पावर बहुत तेज रहेगा। आपके अंदर गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ेगी, आप चीज़ों को भांपेंगे, लेकिन बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। पारिवारिक उलझने यह बढ़ाएगा, बिना वजह की भाग दौड़ इस समय दिखाई दे रही है आपके लिए, और लाभ में भी यह कुछ कमी करेगा केतु। तो कुल मिलाकर मैं देखूं तो पंचम भाव में केतु का आना केवल इंट्यूशन पावर को छोड़ दूं, चीज़ों को जानने की क्षमता पहले जब भांपने की, और गुप्त विद्या, छुपी हुई विद्या खोज करने की, जो लोग रिसर्च वगैरह में, उनके लिए लाभकारी होगा। तो उसके लिए यह अच्छा देगा। केतु की जो दशा अंतर्दशा यदि आपकी इस समय हुई तो बहुत संघर्ष के बाद ही सफलता आपको इस समय मिल पाएगी। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है, फोर्थ हाउस में आएगा केतु। यहाँ पर आने के कारण माता या पत्नी के कारण आपको कष्ट मिलेगा, या उन्हें कष्ट होने की संभावना भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ यह कष्ट उत्पन्न करेगा और सुख में बाधा उत्पन्न करेगा। बहुत से लोगों के लिए घर परिवार छोड़कर कहीं जाने की स्थिति बन सकती है, स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। व्यापारिक क्षेत्र में भी यह बाधा उत्पन्न करेगा, और सामाजिक मान सम्मान में यह बेहद कमी कर सकता है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है इन सारी चीज़ों को लेकर। जमीन जायदाद के मामले में डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है, या उसके कारण कुछ परेशानी हो सकती है। तो कहीं कुछ लोग नया निवेश करने को सोच रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि जब तक केतु यहाँ है आप कोई नया निवेश मत करिए, या करिए तो बहुत सोच समझ कर निवेश करिए, क्योंकि यह वहाँ आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। वाहन के ऊपर, गाड़ी घोड़े के ऊपर अनावश्यक के खर्च बढ़ेंगे। अचानक गाड़ी के ऊपर खराब हो सकती है, कहीं रास्ते में कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा, वाहन के ऊपर यह खर्चे को बढ़ाएगा। केतु के दशा अंतर्दशा आपके लिए अशुभ होगी। यदि कुंडली में काल सर्प दोष भी है तो यह और अधिक आपको परेशान कर सकता है। तो उसका आप समय रहते पहले ही जानें उसके बारे में विस्तार से, और उसका आप निदान कराएं। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके तीसरे भाव में आएगा। वृश्चिक में कई लोग वृश्चिक में केतु को उच्च का मानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि यह धनु लग्न में उच्च का होता है, धनु राशि में उच्च का माना जाता है। हालांकि कुजवत प्रभाव देता है, मंगल की तरह प्रभाव, तीव्र प्रभाव, तेज प्रभाव देता है, तो इस कारण इसको कुजवत भी कहा गया है कि कुजवत केतु जो है वह प्रभाव देता है। आपके तीसरे भाव में आएगा, इसके कारण आपका पराक्रम बहुत बढ़ेगा। शत्रु आपसे जीत नहीं पाएंगे इस समय, शत्रुओं का नाश करने में आप समर्थ होंगे। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रभाव आपका बढ़ेगा। साझेदारी के काम में जो लोग हैं उनको इस समय लाभ मिलेगा, और आप बहुत आगे बढ़कर काम करने में समर्थ होंगे। बहुत से लोगों के लिए विदेश यात्रा का योग भी यह केतु बनाएगा, और वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। प्रवास से सफलता का योग यह केतु बनाएगा। आपका परिश्रम बढ़ेगा, साहस में वृद्धि करेगा, विल पावर इंक्रीज करेगा। इन सब चीज़ों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। धैर्य को भी बढ़ाएगा, लेकिन भाई बहन के संबंधों में कटुता लाएगा, करीबी संबंधों में विवाद कराएगा, झगड़ा झंझट होने की संभावना भाई बहनों के साथ बन सकती है। छोटे भाई, यदि आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो उसको कष्ट संभावित है, इसके तरफ आपको ध्यान रखना होगा। विशेष यदि मैं बात आपको कहूं तो हिम्मत बनी रहेगी, भले ही कई बार अंदर से कमजोर महसूस करेंगे, तब भी आपके अंदर, आप ऊपर से बहुत हिम्मती बने रहेंगे, और हिम्मत आपकी नहीं टूटेगी। और एक बात और कि वाणी और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पराक्रम बहुत अधिक रहेगा। तो थोड़ा आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपसे कुछ गलत कार्य इस समय हो सकता है। अब धनु वालों की बात करता हूँ। धनु वालों के लिए यदि देखा जाए तो बहुत बृहस्पति से बहुत केतु का एक समभाव या मित्रवत भाव है, बहुत प्रसन्न रहता है
जिसका बृहस्पति अच्छा होगा उसका केतु बहुत नुकसान नहीं करता। तो आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन यह आपके दूसरे भाव में आ रहा है। दूसरे भाव में आने के कारण निश्चय ही केतु का दूसरे भाव में आना धन की बचत के लिए थोड़ा परेशानी उत्पन्न करेगा। धन की बचत में कमी होगी और धन जो है, लेकिन धन अच्छे कार्य में खर्च होगा। धन जो है वह किसी अच्छे कार्य में आप खर्च करेंगे। परिश्रम अधिक होगा और लाभ कम मिलेगा, जिससे आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग इस समय आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पत्नी या जीवन साथी या अपने प्रेम संबंधी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ परामर्श लेकर यदि आप कोई काम करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अपनी विद्या के की अपेक्षा आप अनुभव के बल पर अधिक काम करेंगे, यानी अनुभव इस समय आपका प्रभावी रहेगा और अनुभव से आप कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। बहुत से लोगों को इस समय मुंह में कोई रोग हो सकता है, दांत संबंधी कोई समस्या हो सकता है, आपको अपने दांतों का इलाज कराना पड़े। कुछ लोगों के लिए मुंह से संबंधी कुछ न कुछ समस्या या केतु दे सकता है, सतर्क रहना होगा। कठिन परिस्थितियों में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम सफलता आपको मिलेगी। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए कुछ बाधा का यह योग बनाएगा और उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सावधानी के लिए आपको कहूँगा कि झूठ मत बोलिएगा। असत्य से वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य ही नारायण है, ऐसा कहा जाता है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो असत्य से आपको बचना है। बहुत से लोगों के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। केतु की दशा अंतर्दशा यदि मैं देखूं तो कुल मिलाकर शुभतादायक रहेगी, बहुत अशुभ परिणाम यह आपके लिए नहीं देगा। मकर वालों की बात करता हूं। मकर वालों के लिए लग्न में ही केतु आ रहा है। लग्न में आने के कारण जैसा मैंने कहा कि यह महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। लग्न में केतु के आने का प्रभाव जो होगा आपके लिए वह होगा कि आपके अंदर जिद बहुत बढ़ेगी, हठ धर्मिता बढ़ेगी। किसी भी येन केन प्रकारेण अपने काम को मैं करूं या उसे मैं प्राप्त करूं, इस प्रकार की भावना आपके अंदर बढ़ेगी। उग्रता बढ़ेगी और स्वार्थपरता बढ़ेगी। मेरा ही काम हो, मेरा काम पहले हो, चाहे दूसरा जाए भाड़ में, दूसरे को नुकसान हो उससे हमें मतलब नहीं है, मेरा कार्य हो, इस प्रकार की भावना प्रबल होगी और जिद बहुत बढ़ेगी। हर बात में जिद करेंगे। छोटे बच्चे जो होंगे वो बहुत जिद्दी इस समय हो जाएंगे अगर मकर लग्न है उनकी तो। उसके साथ देख रहा हूं कि आप आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि स्वार्थपरता बढ़ी रहेगी और चीज़ों में हठधर्मिता रहेगी, जिद रहेगी, तो काम कार्य व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन का आगमन आपको समय समय पर होता रहेगा। वैवाहिक जीवन में समस्या आपको आएगी। वैवाहिक जीवन क्लेशपूर्ण और कष्टपूर्ण होगा। चोट चपेट लगने का खतरा बनेगा। केतु जब गोचर में यहाँ पर रहेगा, इस दौरान सूर्य या मंगल जब आए तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि तेज चोट लग सकता है आपको, तो चोट से आपको बचना है। किसी प्रिय व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। कहीं कुछ घटना दुर्घटना उसके साथ क्या हो सकती है, उसके कारण हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपके लिए उत्पन्न यह केतु कर सकता है। तो धन के मामले में यह केतु अच्छा है, लेकिन बाकी मामलों में नकारात्मक प्रभाव यह केतु देगा। सावधानी, क्रोध से बचिए, आवेग से बचिए, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। और केतु की दशा यदि अंतर्दशा हुई तो इन चीज़ों में ज़्यादा सावधानी रखिए, लेकिन आर्थिक मामलों में और काम के मामले में आपको उन्नति देगा। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए मैं देखूं तो केतु आपके द्वादश भाव में आएगा। द्वादश भाव में केतु का आना अच्छा माना जाता है। आध्यात्म और मोक्ष के प्रति रुझान बढ़ेगी। वैसे भी कुंभ लग्न जो है वह बड़ी गंभीर लग्न है। इसके जातक अक्सर बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। केतु आपके अंतर ज्ञान को बढ़ाएगा, धर्म और मोक्ष के रास्ते पर ले जाएगा, आध्यात्म के रास्ते पर ले जाएगा। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य केतु के यहाँ आने से जरूर होगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं, कुछ धन का खर्च हो सकता है। मन में धर्म के प्रति जिज्ञासा और जानने की इच्छा बहुत बढ़ेगी। इसके और निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप चीज़ों को वास्तविक रूप में समझ पाएंगे, इस कारण मन में निराशा नहीं रहेगी। खर्च बहुत अधिक हो सकता है, जिसके कारण कुछ परेशानी का अनुभव करेंगे, लेकिन आप अपने बुद्धि बल से उससे निकल सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति से आपको धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। धोखा मिलने का यह योग बनाएगा। वाद विवाद से दूरी बनाए रखिए। और जैसा मैंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ा रहेगा, तो आप कहीं कोई विवाद हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो उसमें आप अपने यदि आध्यात्मिक ज्ञान का, अंतर ज्ञान का यदि आप सहारा लेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप उसे सुलझा लेंगे। शत्रुता कोई करता है तो उससे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप वह शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएंगे, तो आप उस पर अपना समय खर्च मत करिए। मीन वालों की अब बात करता हूँ। मीन वालों के लिए देखूं तो केतु जो है वह आपके एकादश भाव में आ रहा है। एकादश भाव में भी केतु को अच्छा माना गया है, शुभतादायी माना गया है। तो एक चीज मैं देखूं तो यह एकादश भाव आय का होता है, तो आय के प्रति बड़ी जिज्ञासा बढ़ाएगा और कार्य व्यापार में इनकम बहुत बढ़ेगी। हो सकता है कुछ लोगों की सैलरी इंक्रीज कर जाए, जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग बिजनेस में, उनके लिए आय बढ़ाएगा। तो इनकम के लिए केतु का यहाँ ना बहुत अच्छा है आपके लिए। एक चीज है कि हो सकता है कि आप
परिश्रम का परिणाम थोड़ा रुक कर मिलेगा, तो वहाँ थोड़ा आपको धैर्य रखने की जरूरत होगी, क्योंकि कोई नया काम आप करेंगे तो उसमें बहुत अधिक प्रयास के बाद आपको सफलता मिलेगी। संघर्ष के बाद सफलता का यह योग बनाएगा। स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए यह समय बेहद अच्छा है आपके लिए। तो कोई स्थायी संपत्ति जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को कष्ट संभावित होगा इस केतु के कारण, तो वे बेहद सतर्कता बरतें। विद्यार्थियों के लिए यह कुछ रुकावट उत्पन्न करेगा, शिक्षा में कहीं कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, बुद्धि भ्रमित रहेगी जिस कारण उचित परिणाम या रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। एक बात अच्छी है कि इस समय हिम्मत और धैर्य खूब बना रहेगा। तो आर्थिक मामलों के लिए यह बेहतर है, हिम्मत और धैर्य के लिए बेहतर है, लेकिन परिश्रम को बढ़ाना पड़ेगा। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको अपने परिश्रम को और बढ़ाना है और मन को शांत रखना है ताकि रिजल्ट ठीक से आ पाए। जो लोग लेखन के कार्य से जुड़े हैं वो कुछ रचनात्मक कार्य कर पाएंगे। बड़ी इस समय रचनात्मकता बढ़ेगी, कलात्मकता बढ़ेगी। तो जो लोग लेखन के कार्य में हैं उनके लिए केतु का यहाँ आना बहुत शुभतादायी है। तो यह था केतु का प्रभाव आप सभी के लिए। अब केतु यदि खराब परिणाम दे रहा हो तो क्या करें? पहली चीज, व्यवहार तो देखिए हर जगह, कर्म तो आप अपने ठीक रखिए, जैसा मैंने कहा असत्य मत बोलिए, लोगों की मदद करिए, धर्म के पथ पर रहिए। तो अधिकांश, क्योंकि देव बल बढ़ेगा तो कोई ग्रह प्रभावी नहीं होगा, तो देव बल इन चीजों से आप बढ़ाइए। देव बल माने क्या? जो देने की प्रवृत्ति रखता हो, लेने की प्रवृत्ति ना रखता हो, तो आप देव बल को बढ़ाइए। केतु बहुत खराब है, तो केतु शांत होता है भगवान गणेश, क्योंकि अचानक केतु बाधा देता है, विघ्न देता है, रुकावटें डालता है, केतु अड़चन डालता है। अचानक आप घर से निकले, आपकी गाड़ी खराब हो गई, अचानक कोई फोन आ गया, जाना था उधर, आप उधर चले गए, काम आपका हो रहा है, होते होते रुक रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, रुकावटें आ रही हैं लगातार, तो समझिए कि केतु बहुत हावी हो रहा है और हर काम में बाधा, शिक्षा में बाधा, नौकरी में बाधा, संतान में बाधा, रुकावटें डालता है। और कई बार बिल्कुल जीवन में यू टर्न कर देता है। आप इधर जा रहे थे पश्चिम, चले जाएंगे पूरब घूम करके, तो बिजनेस व्यापार को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो जिन जिन लोगों के लिए केतु का प्रभाव खराब होने की संभावना बन रही हो, केतु की दशा या अंतरदशा चल रही हो, केतु शांत होता है भगवान गणेश के अनुष्ठान से। तो भगवान गणेश की आप यदि हल्का फुल्का प्रभाव है, स्वयं नियमित पूजा किया करिए, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित किया करिए, जल दिया करिए, थोड़ा दीपक जला दिया करिए और भगवान गणेश का नाम लिया करिए। कुछ नहीं, कहीं भी खाली हो, कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, आप कहीं दूर रह रहे हो, एकांत में है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो भी आप स्नान करके ध्यान से बैठ जाइए थोड़ी देर। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ध्यान पूर्वक भगवान गणेश का नाम आप लीजिए। ध्यान मंत्र कई हैं भगवान गणेश की, आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे करके भगवान गणेश को प्रणाम कर लिया, उसके बाद गणेश जी का मंत्र जप लिया। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। सभी प्रकार का विघ्न शांत हो, इस भाव से भगवान गणेश का आराधना करिए, उनको दूध चढ़ाइए, बहुत लाभ होगा आपको। केतु बेहद खराब हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन रही हो, जीवन पर संकट आ रहा हो, अष्टम भाव में केतु है, छठे में केतु है, लग्न पर केतु है, ऐसी स्थिति में आपको केतु का अनुष्ठान कराना चाहिए। केतु का आप एक दिन का कराइए, पूर्ण वैदिक शांति कराइए, लेकिन केतु का अनुष्ठान कराना बहुत लाभकारी है। केतु संबंधी जो दान है वो है भूरे मल्टी कलर के कपड़े, बहुरंगी कपड़े केतु संबंधी आप दान कर सकते हैं। बाकी सब शनि की तरह इसके दान है, काला तिल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, स्टील के बर्तन है, चमड़े की चीज़ें हैं, छाता है, कंबल है, ये सब दान आप केतु संबंधी करेंगे, इससे बहुत लाभ होता है। शनि मंदिर पर या किसी अपने सेवक को आप दान करें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये सब केतु के बहुत से उपचार हैं, बहुत से दान के तरीके हैं। केतु से यदि आप परेशान हो तो आप इन सब चीज़ों का उपचार आप कर सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। मुझसे परामर्श लेना हो तो आप मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।